नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पौराणिक भक्ति कथा चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति की उन अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों को जो न केवल हमारी जड़ों से जोड़ती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को नई दिशा भी देती है। आज की कथा एक ऐसी कथा है जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपके मन को भगवान शिव की भक्ति से भर देगी। सोचिए क्या होगा अगर आपकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति हो कि स्वयं भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए विवश हो जाएं। क्या आपका विश्वास इतना दृढ़ है कि आप जीवन के हर संघर्ष को भक्ति और समर्पण से जीत सकें? आज हम सुनाने जा रहे हैं 16 सोमवार व्रत की कथा, एक ऐसी अनोखी कहानी जिसमें भक्ति का मार्ग है, श्रद्धा की शक्ति है और ईश्वर के चमत्कारों की सच्ची झलक है। तो मित्रों, अपनी कल्पना के द्वार खोलिए और इस कथा के हर मोड़ पर गहराई से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह एक संदेश, एक सीख जो आपको अपनी आस्था को और मजबूत करने का हौसला देगी। तो चलिए डुबकी लगाते हैं इस पावन कथा की गहराइयों में। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और संपन्न गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बेहद अमीर था। उसके घर में सोने चांदी के बर्तन थे, अनाज के गोदाम भरे रहते थे और धन संपदा से उसका जीवन चमकता था। लेकिन उसके जीवन में एक गहरी कमी थी, वह निःसंतान था। उसके घर का आंगन बच्चों की किलकारियों से सूना था। हर शाम जब वह अपनी पत्नी को देखता तो उसकी आंखों में यह सवाल उभरता, क्या हमारा जीवन कभी पूर्ण हो पाएगा? साहूकार ने कई तीर्थ यात्राएं कीं, यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन उसकी यह आकांक्षा अधूरी ही रही। एक दिन जब वह अपनी चिंता के बोझ से टूट रहा था तो उसने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। हर सोमवार वह सुबह सवेरे उठता, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनता और शिव मंदिर की ओर चल पड़ता। रास्ते में उसकी आंखें भक्ति से छलकतीं और उसका हृदय प्रार्थनाओं से भरा होता। मंदिर पहुंचकर वह शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करता। उसकी पूजा इतनी गहन होती कि ऐसा लगता मानो सारा ब्रह्मांड उसकी प्रार्थनाओं में लीन हो गया हो। व्रत के अंत में वह दीप जलाता और भगवान शिव से अपनी व्यथा सुनाता। दिन ऐसे ही बीतते रहे। साहूकार का यह समर्पण देखकर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती भी प्रभावित हुए। माता पार्वती, जो सदा अपने भक्तों की व्यथा से द्रवित हो जाती हैं, ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यह हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पार्वती, यह संसार कर्म और भाग्य का खेल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस साहूकार का भाग्य संतान सुख के लिए नहीं लिखा गया है। माता पार्वती ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यह संसार में आपके भक्त ही तो हैं जो आपकी महिमा को अमर बनाए हुए हैं। अगर आप इनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगे तो भक्ति का क्या अर्थ रह जाएगा? शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पार्वती, तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन उसका जीवन केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। उस रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन स्मरण रखना, उसका जीवन केवल 12 वर्षों तक रहेगा। सुबह जब साहूकार जागा तो उसका मन आशा और चिंता के द्वंद्व से भरा हुआ था। उसने इसे ईश्वर की कृपा मानकर पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरे घर में उत्सव का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग ने इस घर में प्रवेश कर लिया हो। लेकिन साहूकार का दिल इस सत्य से भारी था कि यह सुख अस्थायी है। समय बीता और बालक बड़ा होने लगा। उसकी किलकारियों से घर गूंज उठता। उसके छोटे छोटे कदम, उसकी मासूम मुस्कान, उसके भोले भाले सवाल, साहूकार और उसकी पत्नी का जीवन इन छोटी छोटी खुशियों से भर गया था। लेकिन साहूकार का मन हर पल उस डर से घिरा रहता था कि 12 वर्षों के बाद क्या होगा। जब बालक 12 वर्ष का होने को आया तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी ले जाओ और इसे वहां शिक्षा दिलवाओ। इसे हर परिस्थिति में सुरक्षित रखना। मामा ने बालक को साथ लिया और काशी की ओर प्रस्थान किया।
रास्ते में वे एक नगर से गुजरे। वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था, लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था। जब दुल्हन के पिता को यह सत्य पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उसी समय दूल्हे के पिता की नज़र साहूकार के पुत्र पर पड़ी। वह बालक सुंदर और राजकुमार जैसा दिखता था। दूल्हे के पिता ने सोचा, अगर इसे असली दूल्हा बना दूं तो यह विवाह संपन्न हो जाएगा। साहूकार के पुत्र को विवाह में बैठाया गया। शादी हुई, लेकिन साहूकार के पुत्र ने चुपके से दुल्हन के वस्त्र पर यह संदेश लिख दिया, तुम्हारा असली पति शिक्षा के लिए काशी जा रहा है। काशी पहुंचने पर बालक ने अपनी शिक्षा आरंभ की, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। 12वें वर्ष में वह बीमार पड़ गया। उसने अपने मामा से कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने यह दृश्य देखा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, लेकिन उनका हृदय रो रहा था। उसी समय माता पार्वती वहां से गुजरीं। उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई भक्त दुखी है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। जब वे मामा और मृत बालक के पास पहुंचीं तो माता पार्वती ने बालक को देखकर शिवजी से कहा, हे नाथ, यह तो वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था, कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। शिवजी ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो उठा। जब वह अपने घर लौटा तो उसके माता पिता उसे देखकर प्रसन्नता से रो पड़े। पूरे परिवार में आनंद का माहौल छा गया। साहूकार ने भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद दिया और अपना जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर पर अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति हर कठिनाई को पार कर सकती है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यही थी आज की अद्भुत और प्रेरणादायक 16 सोमवार व्रत की कथा। क्या आपने महसूस किया कि भक्ति और विश्वास की शक्ति कैसे असंभव को संभव बना सकती है? यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमें यह सिखाती है कि जब हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद हर बाधा को पार करने की ताकत दे सकता है। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी आस्था को इस तरह से मजबूत कर सकते हैं? क्या ये कथा आपके जीवन के संघर्षों के प्रति आपका नजरिया बदल पाए? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप इस दिव्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाते हैं तो ये केवल जानकारी नहीं, बल्कि पुण्य को कमाने का अवसर भी बन जाता है। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। अगली कथा किस विषय पर होनी चाहिए, हमें कमेंट्स में बताएं। चलिए इस शुभ अवसर पर आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक और पावन कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, लाइक करना मत भूलिए और घंटी भी दबा दीजिए, ताकि हर कथा की शुरुआत आपके साथ हो। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।